मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। यहोवा परमेश्वर ने पहले आदमी आदम और उसकी पत्नी जो हवा को बनाया और उनको एदेन के बगीचा में रहने दिया। वहाँ परमेश्वर ने उनके साथ आमने सामने तो संगति रखी थी, लेकिन मनुष्य के पाप के बाद मनुष्य और परमेश्वर के जो संबंध है वो टूट गया। तब से मनुष्य परमेश्वर की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते। सृष्टि होने के नाते मनुष्य के जीवन के उद्देश्य हैं अपने सृजनहार परमेश्वर का दर्शन पाना। अगर इस परमेश्वर से मुलाकात नहीं हो पाते हैं, मनुष्य अपने बारे में वर्णन एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अनाथ जैसे बन जाते हैं और उस परमेश्वर के प्रेम नहीं पाएंगे तो मनुष्य के जीवन अर्थहीन हो जाता है और अकेले मर जाते हैं, नाश हो जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमें उस परमेश्वर को जानना है, चाहना है। क्या उसी के प्रति आपके अंदर तो प्यास है? भजन संहिता 42:1-2 में इस तरह एक लेखक ने अंगीकार किया कि जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं काँप जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। परमेश्वर के दर्शन पाने वाले और उनके साथ सदा के लिए संगति में रहने वाले धन्य जीवन बन जाएं। इसलिए आज के उपदेश का शीर्षक है परमेश्वर का दर्शन, विजन ऑफ गॉड। आज के वचन यशाया नबी की किताब 6वीं अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुख को ढांपे थे और 2 से अपने पाँवों को और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेबरियों की नेबें डोल उठीं और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिससे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया, तब मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। पॉइंट 1, परमेश्वर का दर्शन। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँवों को और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। BC 739 इसराइल का राजा उसिया का राजा मर गया, तो नबी यशाया को ये दर्शन मिला है परमेश्वर का। परमेश्वर बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान दिखाई दिए हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर सचमुच में सब चीज़ों के ऊपर शासन करने वाले राजा हैं। इसराइल के राजा तो मर गया, लेकिन स्वर्ग में जो परमेश्वर, सनातन काल का परमेश्वर सचमुच में राजा शासन करते हैं। हाँ, बाइबल के अंदर यहोवा परमेश्वर
दूसरी देवता से तुलना नहीं किया जा सकते हैं। वो ही एकमात्र परमेश्वर है, सच्चे परमेश्वर हैं, और उसको राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु टाइटल दिया गया है। लेकिन अगर आप नया नियम बाइबल पढ़ेंगे तो ये टाइटल कोई दूसरे को दिया जाता है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 14 पर ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं वे भी जय पाएंगे। जगत के अंत में सारे दुश्मनों को जीतने वाले राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, ये मेमना कौन है? किसके बारे में बताते हैं? मेमना परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु के बारे में है। क्या प्रभु यीशु पर आप विश्वास करते हैं? ये प्रकाशित वाक्य 17-14 बताते हैं कि अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप जय पाएंगे। यू विल बी विक्टोरियस इफ यू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। बाइबल के अंदर स्वर्गदूतों के बारे में, एंजल्स के बारे में इस तरह वर्णन है। 2 तरह के जो एंजल्स होता है, एक ग्रुप है चेरुबीम कहलाते हैं, ये बॉडीगार्ड एंजल्स होते हैं, और दूसरे जो ग्रुप है सेराफीम, अभी जो सारप ऐसे शब्द से दिखाई दिया है, सेराफीम, ये तो स्वर्ग में तो परमेश्वर को दंडवत करने वाले एंजल्स होते हैं। लेकिन यहां देखिएगा, इतने पवित्र एंजल्स भी, साराप भी परमेश्वर के महिमा के सामने बिल्कुल अपने को छिपाते हैं, 2 पांखों से अपने मुंह को ढांपते हैं, क्योंकि सीधे डायरेक्टली वो नहीं देख पाते हैं, और 2 पांखों से अपने पांव को छिपाते हैं, और 2 पांखों से उड़ते हुए क्या अंकर करते हैं? पवित्र 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 है यहोवा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसी परमेश्वर का दर्शन पाना है जो पवित्र है, महिमामय है। प्रभु ईश्वर विश्वास कीजिए, आप इस परमेश्वर का दर्शन पाएंगे, और उस परमेश्वर के को धन्यवाद करने वाले धन्य जीवन बन जाएंगे। हालेलुया। पॉइंट 2, पाप की गंभीरता। और पुकारने वाले के शब्द से डेबरियों की नेबिंग डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। यहोवा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, इस तरह पुकारने वाले स्वर्गदूतों के शब्द इतने ऊंचे हैं, इसलिए मंदिर के जो देवरियों के नेबें बिल्कुल डोल उठी। इस पृथ्वी के कोई भी काम हमारे शारीरिक मौत के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन स्वर्ग में जाके भी हमें एक काम करना है। वो क्या है? परमेश्वर की प्रशंसा है, जैसे अभी स्वर्गदूत करते हैं। हमारे अस्तित्व का उद्देश्य परमेश्वर की प्रशंसा है। क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया, क्यों परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं? उनके प्रशंसा के लिए। हालेलुया। इसलिए मनुष्य के जीवन के उद्देश्य है परमेश्वर का दर्शन पाना। लेकिन इस पवित्र महिमामय परमेश्वर को देख के यशायाह नबी ने सोचा कि वो मर जाएगा। ये सच में ये विचार इस्राएल जो प्रजा के सामान्य विचार था। यशायाह ने अंकित किया, हाय हाय, मैं नाश हुआ, अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य ने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। मतलब अगर पापी परमेश्वर को देखेंगे तो मर जाएगा। हाँ, हम सब परमेश्वर को देखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर पाप से घृणा करता है। पाप का न्याय करने वाला पवित्र परमेश्वर है, इसलिए पापी मनुष्य परमेश्वर को देखेगा तो वह मरेगा। इस समस्या का समाधान क्या है? पॉइंट 3, पाप क्षमा। तब एक सारा हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया, और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य का मतलब क्या है? मनुष्य के पापी होने के बारे में बताते हैं।
यशायाह नबी के जो पाप, उसके पाप की समस्या का समाधान सचमुच में परमेश्वर की ओर से हो गया। एक सारा वेदी से एक अंगारा लेके उसके होंठों को छू लिया है और कहा, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गई। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि मनुष्य अपने कोशिश से, धार्मिक कोशिश से पवित्र नहीं बन सकते हैं। मनुष्य कर्म करके, ज्ञान प्राप्त करके, भक्ति करके अपने को पवित्र नहीं बना सकते हैं। यह अशुद्ध होने वाले मनुष्य जो अशुद्ध होने वाले प्रजा के अंदर रहते हैं, मतलब क्या है? मतलब सारे मानव जाति के गिरावट के बारे में, भ्रष्टता के बारे में बताते हैं। सबने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये रोमियो 3:23 बताते हैं, ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। आज के वचन के द्वारा हम ये जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को पवित्र करने वाले हैं। परमेश्वर हमारे सारे पापों को बिल्कुल मिटा सकते हैं और हमारे पापों के क्षमा कर सकते हैं। परमेश्वर ही में मानव जाति पवित्र की जा सकते हैं। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके सचमुच में हमें उनका दर्शन देना चाहते हैं, ताकि हम उनकी महिमा के लिए सचमुच में आनंदित हो सके। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हमारे साथ सदा के लिए संगति में रहें। परमेश्वर तक न पहुंच सकने वाले मनुष्य के लिए, पापियों के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? जैसे परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और यशायाह को बिल्कुल शुद्ध किया, वैसे ही परमेश्वर ने मानव जाति को बिल्कुल शुद्ध करने के लिए अपने एकलौते को भेजा। उसी के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आके हमारे लिए पाप क्षमा का और मुक्ति का और शांति का और अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया। हालेलुया। उस स्वर्ग के वेदी के अंगारे के द्वारा यशायाह नबी के अशुद्ध होंठों को बिल्कुल शुद्ध किया है, उसके अधर्म को हटा दिया है, उसके पाप को क्षमा किया है। वो परमेश्वर ने किया है। अगर ऐसा किया है तो परमेश्वर अपने एकलौते के निर्दोष लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के निर्दोष लहू के द्वारा, उस मेमने के लहू के द्वारा मानव जाति के पापों को क्यों नहीं शुद्ध कर सकेगी? जगत के अंत में परमेश्वर के न्यायस्थान के सामने हाय हाय मैं नाश हुआ, इस तरह बोलने वाले बहुत होंगे, लेकिन जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं वे लोग हियाब के साथ परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। इसका वादा करते हैं इब्रानियों की किताब 10वीं अध्याय 7, 10वीं और 19 और 22वीं पद। सुनिएगा। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय लिखा हुआ है, ताकि है परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ये किसकी बात? प्रभु यीशु की बात है। प्रभु यीशु इसलिए आए कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। और 10वीं में उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किए जाते हैं। और 19वीं, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्रता में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। क्या वादा करते हैं? प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं, उनके लहू पर विश्वास करते हैं, हमें हियाब मिल जाता है। परमेश्वर के सामने जाने का, उनके दर्शन पाने का हियाब मिल जाता है। हालेलुया। और 22वीं में, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दूर करने के लिए, विवेक के दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। हाँ, जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, जिन्होंने प्रभु यीशु के लहू के द्वारा पाप क्षमा पा चुके हैं, सचमुच में वे निडर होते हुए हियाब के साथ, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के समीप जा सकते हैं, उनके दर्शन पा सकते हैं। हालेलुया। अगर आप अपने घर लौटेंगे तो आपके बेटे बेटी आपके गोद में आ जाएंगे निडर होते हुए, इस तरह
जो प्रभु यीशु में अपने पाप क्षमा सदा के लिए पाते हैं, पा चुके हैं, वे परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर के गोद में जा सकते हैं निडर होते हुए। इसलिए परमेश्वर हमें डर दिलाना नहीं चाहते हैं, वरन प्रभु यीशु के लहू के द्वारा पाप क्षमा पाने का वरदान देना चाहते हैं, ताकि हम हियाब के साथ परमेश्वर के अटूट प्रेम में बने रहते हुए उनके सम्मुख जा सके। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा हमेशा प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के दर्शन पाने वाले धन्य जीवन बन जाए। प्रभु यीशु मसीह अब सभी को आशीष दे। हालेलुया।